नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही थी आदिवासी विद्रोह की, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारा टॉपिक है लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 1860 तक का। इसके पहले एक जरूरी सूचना, 26 नवंबर से हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, जिसमें 14 टेस्ट हैं करीब, जो टॉपिक वाइज रहेंगे और सीजी पैटर्न के हिसाब से रहेंगे। और वर्तमान में जो सीजी का पेपर आ रहा है पीएससी का, उसी के हिसाब से रहेगा। और ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। ज्वाइन करने को कैसे ज्वाइन करना है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जहां आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि आपको कैसे ज्वाइन करना है और कैसे कैसे प्रोग्राम है वहाँ पे। टोटल निःशुल्क है, आपको कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन फीस या कोई भी फीस नहीं देनी है। सिर्फ आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप में हम आपको बताएंगे, डायरेक्ट कर देंगे कि टेस्ट कहाँ पे है। वहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट का टाइमिंग हर संडे रहेगा अभी से लेकर जनवरी तक, और सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप किसी भी समय, जब भी आपका पास समय खाली हो, आप टेस्ट दे सकते हैं। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट के 3 टेस्ट सीजीपीएससी पैटर्न पे रहेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, लिंगागिरी विद्रोह, जो आज हम देखने वाले हैं आदिवासी विद्रोह में। देखिए, पहले तो ये क्षेत्र का परिचय देख लेते हैं कि ये लिंगागिरी क्षेत्र पड़ता कहाँ पे है। ठीक, देखिए जो लिंगागिरी तालुका या परगना है, ये बस्तर रियासत का हिस्सा था। ठीक, वर्तमान में जो ये बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के अंतर्गत शामिल है। ठीक, उस समय यहाँ के जो राजा थे वो भैरमदेव थे और दीवान थे दलगंजन सिंह, जब यह विद्रोह हुआ। देखिए ये विद्रोह सिर्फ लिंगागिरी में नहीं हुआ, वहाँ के आसपास के, देखिए एक अभी तक हम लोग जैसा पढ़ रहे थे, जैसा बुक में दिया है ना, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उसमें बहुत सीमित जानकारी दी रहती है। और पीएससी अभी जैसे पेपर पूछ रही है तो आपको कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत है, तभी आप जाके क्वेश्चन बना पाएंगे। तो हमारी इस सीरीज में हमने ये विशेष ध्यान रखा गया कि जितने फैक्ट मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ से मिल रहे हैं, उनको क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए। इसलिए यहाँ पे आपको नाम ज़्यादा मिलेंगे, ठीक, और सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत अच्छे से पढ़िए इसको, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए आप बना पाए। ठीक, तो यहाँ पे 3 जमींदारी क्षेत्र में इसका प्रभाव रहता है, अहिरी, अरापल्ली और भोपालपट्टनम। अहिरी की जो जमींदार थी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज सपोर्टर थी। भोपालपट्टनम के थे यादव राव के पिता, ये भी अंग्रेज सपोर्टर थे। अरापल्ली का जो वेंकटराव था, ये अंग्रेज सपोर्टर नहीं था। और अहिरी का जो तालुकेदार था बाबूराव, ये किसका सपोर्टर था, ये लिंगागिरी विद्रोह जिस ध्रुवा राव ने किया उनका सपोर्टर था। भोपालपट्टनम के जो तालुकादार थे धर्माराव, ध्रुवा राव, देखिए ध्रुवा राव और धर्माराव दोनों नाम मिलता है इतिहास की किताबों में। ठीक, कि ध्रुवा राव ने किया धर्माराव, तो आपको दोनों ही नाम ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे धर्माराव नाम भी पूछ सकता है। अगर ये पूछ लिया लिंगागिरी विद्रोह किसने किया और वहाँ पे ध्रुवा राव की जगह धर्माराव दिया है ना, तो वो भी सही होगा, क्योंकि उसी ध्रुवा राव को कहीं कहीं धर्माराव भी लिखा गया है। ठीक, इन क्षेत्रों को थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी हम स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो आपको इस क्षेत्र क्लियर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों के नाम को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जो हमारे नेतृत्व करता है, पहले इनको देख लेते हैं। तो जो हमारे प्रमुख नेतृत्व करता है वो तो ध्रुवा राव ही या धर्माराव ही है। ठीक, यादव राव, बाबू राव, वेंकट राव, इसमें इनके सहयोगी थे। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है लिंगागिरी विद्रोह से नेतृत्व किसने किया, चारों के नाम देख सकता है। प्रमुख नेतृत्व पूछा तो एक का नाम भी दे सकता है, तो आपको चारों नाम ही याद रखना है। देखिए विद्रोह का कारण, हर जगह विद्रोह का कारण वही था, अंग्रेजों का शोषण। यहाँ पे जो विद्रोह का कारण था, एक विद्रोह का कारण अंग्रेजों का शोषण तो था ही, साथ ही एक विद्रोह का कारण यह था कि जो आपका लिंगागिरी परगना है उसको भोपालपट्टनम रियासत में शामिल करना चाहते थे अंग्रेज, जबकि ये किसके अंतर्गत आता था, बस्तर रियासत के अंतर्गत आता था। जिसके कारण वहाँ का जो आपका तालुकेदार था ध्रुवा राव ने क्या कर दिया, या धर्माराव ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया गया था। ठीक, और इसमें इसके वेंकटराव, बाबू राव ने इनको क्या किया था, सहायता की थी और अपने अपने क्षेत्रों में भी किया। अच्छा देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि जो भैरव देव थे, भैरम देव, ये क्या थे, ये नहीं चाहते थे कि जो ये जमींदारी क्षेत्र है आपका लिंगागिरी, ये कहाँ चला जाए, 1856 में उधर चला जाए, भोपालपट्टनम चला जाए। इन्होंने आंतरिक रूप से सपोर्ट दिया था, पर क्योंकि ये अंग्रेजों के
प्रेशराइज में थे, अंग्रेजों का शासन था, तो अप्रत्यक्ष शासन था अंग्रेजों का, मतलब बस्तर रियासत में अंग्रेजों के कहे हिसाब से ही शासन चलता था, तो इन्होंने वैसा विरोध नहीं कर पाए थे। पर ये आंतरिक रूप से कहा जाता है कि इनके सपोर्ट किए थे। ठीक, अब लिंगागिरी विद्रोह जो हुआ ये ध्रुवा राव ने शुरू किया, तो इनको इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता माना जाता है। इन्होंने पहाड़ियों में छावनियाँ बनाई, वहाँ से छापामारी युद्ध किया। देखिए आदिवासियों का, इनके पास बहुत उन्नत हथियार तो थे नहीं, तो ये लोग छापामार युद्ध प्रणाली पे ही ज़्यादा फोकस करते थे। इससे क्या होता था कि जो दुश्मन सेना उसको ज़्यादा नुकसान होता था। आज भी देखिए, अगर नक्सलवाद को देखेंगे तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग आज भी वही छापामार युद्ध प्रणाली ही यूज़ करते हैं, जिसे आजकल हम गोरिल्ला वार कहते हैं। ठीक, जिसमें हमारी भारतीय सेना को या सीआरपीएफ के जवानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाता है कई बार। तो ध्रुवा राव ने करीब 3000 साथियों के साथ चिंतानार की पहाड़ियों में घात लगाए थे, और चिंतानार में 3 मार्च 1856 को ध्रुवा राव की सेना ने कहा इलियट की अंग्रेजी सेना पर धावा बोल दिया था। ये डेट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, ये काफ़ी बड़ा संघर्ष रहा, और इसके बाद ध्रुवा राव के बच्चे, पति पत्नी और 460 माड़िया औरतों को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया था। ठीक, इसके बाद जो देखिए भोपालपट्टनम कहा जाता है कि अंग्रेजों ने वहाँ के जमींदारों से सहायता मांगी, तो भोपालपट्टनम का जो जमींदार था उसने क्या किया कि अंग्रेजों से सहायता करने के लिए वो पहुँचे वहाँ पे। ठीक, पर इस दौरान उसमें से कुछ लोग जख्मी हो गए, जिससे भोपालपट्टनम के जो जमींदार थे उनका जो आपा था ना वह खो गया था। तो उन्होंने ध्रुवा राम को संदेश दिया था, ठीक, कि वो अपने बच्चों, मतलब कि अगर वो अपने गांव वालों को, बच्चों को, ठीक, अपनी बीवी को बचाना चाहता है तो वह समर्पण कर दे, वरना वो क्या करेगा, गांव में क्या कर देगा, तुरंत आग लगा देगा, वो पूरे गांव को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। जो ध्रुवा राव थे आदिवासी, संघर्ष की लड़ाई चली रही थी, पर वह कैसे भी आम नहीं चाहते थे कि किसी आम जनता, बच्चे, महिलाओं को क्या हो, इस संघर्ष की आंच जाए उन तक। ठीक, इस संघर्ष की आंच पहुंच सके उन तक, ऐसा वह नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। तो ध्रुवा राव ने क्या किया, फिर आत्मसमर्पण कर दिया। जब भोपालपट्टनम के जमींदार ने ऐसा किया, ध्यान रखिएगा भोपालपट्टनम के जमींदार का जो लड़का था यादव राव, वो ध्रुवा राव का सपोर्टर था। तो जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो 5 मार्च 1856 को ध्रुवा राव को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। ठीक, कहा जाता है इनको इतने ऊंचे पेड़ पे टांगा गया कि ये दूर दूर तक इनको लोगों को दिखे, ताकि एक भय का माहौल पैदा हो सके। ध्रुवा राव के फांसी की खबर भोपालपट्टनम भी पहुंची। सॉरी, तो वहाँ के जो पुत्र यादव राव, जो उनके पुत्र था, उनके मित्र की मृत्यु हो गई, उनको पता चला, तो काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से संघर्ष को क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। ठीक, देखिए मित्र के लिए तो कोई भी, आपको ही पता है मित्रता कैसी होती है। अगर आपका कोई सच्चा मित्र होगा तो आपको ही पता होगा, आप मित्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सेम यादव राव ने किया। इन्होंने आसपास के जो बाबू राव है, वेंकट राव है, इनसे भी संपर्क स्थापित किया और जो संघर्ष है उसको काफ़ी तेज कर दिया। 2002 आदिवासियों को इन्होंने क्या किया, पुनः संगठित किया। परंतु यादव राव के पिता द्वारा विश्वास करने पर यादव राव को पकड़ के बंदी बना लिया गया और अंग्रेज के ऑर्डर पे यादव राव को उनके पिता ने ही फांसी दिलवा दी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि यादव राव को फांसी दी गई उनके पिता के द्वारा, या लिंगागिरी विद्रोह में ऐसा व्यक्ति जिसको उनके पिता के द्वारा ही फांसी दी गई, तो कौन होंगे, यादव राव। यादव राव की जो मृत्यु के बाद जो आपका मोमनपल्ली के तालुकादार थे, है ना, बाबू राव व आदापल्ली और घोट के जमींदार वेंकट राव ने, इन्होंने भी संघर्ष को तेज कर दिया गया। लगातार इन्होंने ब्रिटिश जो ठिकाने होते थे उन पर क्या किया, हमले किए, क्षति पहुंचाई। उनने गोरिल्ला वार को और तेजी से किया, रोहिल्लाओं और गोंडों की सेना तैयार कर दी। ठीक, इसी दौरान गार्टलैंड और हॉल, दो अंग्रेजों के नाम याद रखिएगा, गार्टलैंड और हॉल, इनकी मृत्यु हो जाती है इस संघर्ष में। ठीक, किसके संघर्ष में, बाबू राव और आपके वेंकट राव के संघर्ष में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक,
जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो याद रखिएगा लक्ष्मीबाई, जिन्होंने बताया था अहिरी जमींदारीन थी, जो अहिरी की जमींदारीन थी, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की और इनकी सहायता के कारण ही बाबूराव पकड़े गए और उन्हें 21 अक्टूबर 1856 को फांसी दी गई। डेट जरूर याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कब फांसी दी गई है? 21 अक्टूबर 1858 को फांसी दे दी गई। सॉरी। वेंकटराव बचे, वो भागकर बस्तर चले गए। बस्तर के राजमहल में जहां भैरमदेव थे वहां वह वेंकटराव को उन्होंने छुपाने में पहले तो सहायता की, पर बाद में भैरमदेव ने ही क्या किया, विश्वासघात किया, जिससे वेंकटराव पकड़े गए और 1860 में उनको भी क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। तो ये पूरा क्रम आपको कहानी में बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए हर लाइन पे एक क्वेश्चन है, बन सकता है इससे, और जिस प्रकार से पीएससी अब डीप से डीप जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप केवल ऊपरी तौर पे पढ़ के जाए और सोचे कि मैं सफल हो जाऊंगा तो थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाएगा। ठीक, तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, कम पढ़िए, कम मतलब ऐसा कम नहीं कि आप जिस चीज़ को पढ़िए उसको बहुत डीप पढ़िए, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार लिंगागिरी विद्रोह समाप्त होता है। लिंगागिरी को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका एक और विद्रोह समाप्त होता है। इसकी जितनी डिटेलिंग आपको यहाँ मिली है वो शायद ही आपको किसी एक बुक में मिल पाएगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।